नमस्कार साथियों, आ चुके हैं रिवीजन क्लास लेके जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें बाल विकास एवं पोषण स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीडीएस योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर है बी, 1975। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। आईसीडीएस योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शिशु विकास, पोषण और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। स्रोत क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने वर्ष तक के बच्चों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं? कितने वर्ष के बच्चों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 0 से 3 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो कितने वर्षों के लिए? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीडीएस योजना के तहत कितनी मुख्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो कितनी मुख्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं? आईसीडीएस के अंतर्गत कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 3, 5, 6, 8। तो कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? अगर इसका आंसर आपको याद है तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर है सी, 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कितनी सेवाएं? 6। व्याख्या देखिए इसकी। आईसीडीएस योजना के तहत 6 सेवाएं दी जाती हैं। पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, उपचार और रेफरल सेवाएं, गैर औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। ये आपको याद रखना है कि एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं और 6 सेवाएं आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम कितनी योग्यता होनी चाहिए? 10वीं पास। किसकी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। इसकी व्याख्या देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2015, 2016, 2017, 2018। तो करेक्ट आंसर है 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी। ये आपको याद रखना है कब हुई थी? 2018 राष्ट्रीय पोषण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस योजना कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो क्या है उद्देश्य? बच्चों को स्कूल भेजना, कुपोषण को रोकना, गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षण देना, रोजगार उपलब्ध कराना। तो करेक्ट आंसर है बी, कुपोषण को रोकना। कुपोषण को रोकना ये किसका है? आईसीडीएस योजना का कार्य। WHO के अनुसार शिशु को कितने माह तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है? तो 6 महीने तक WHO के अनुसार शिशु को दूध पिलाने की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पोषण माह कब मनाया जाता है? जनवरी, मार्च, सितंबर, दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? भारत सरकार द्वारा पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है। इसकी डिटेल देखिए आप। भारत सरकार हर साल सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाती है, जिसका उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। स्रोत देखिए, नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण कार्यक्रम के
तहत बच्चों को कितने दिन तक भोजन दिया जाना चाहिए? 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 365 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है 365 दिन। 365 दिन बच्चों को भोजन दिया जाना चाहिए। SNP सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को वर्ष भर मतलब 365 दिन तक पूरक पोषण दिया जाना चाहिए। स्रोत क्या है इसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत यह योजना का कार्य संपन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सखी योजना का संबंध किससे है? बाल विवाह रोकने से, महिलाओं के रोजगार से, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल से सखी योजना का संबंध है। करेक्ट आंसर क्या है? सी। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? कुपोषित बच्चों को डिजिटल डाटा प्रदान करना। करेक्ट आंसर है बी। पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर का उद्देश्य होता है कुपोषित बच्चों का डिजिटल डाटा प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली टेक होम रेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को घर पर पोषण देना, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने या बच्चों का टीकाकरण। तो करेक्ट आंसर है बी, बच्चों को घर पर पोषण देना। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं? तो कितने बच्चे? लगभग 20%, लगभग 30%, 40%, 50। तो करेक्ट आंसर है बी, 30% राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तहत कुपोषित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS योजना में मिड डे मील योजना को किस वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो करेक्ट आंसर है सी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण माह के दौरान किस गतिविधि के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो किस गतिविधि के लिए? पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस वर्ष ICDS CAS नामक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया था? तो किस वर्ष किया था? ICDS ने कब किया था? 2017 में। करेक्ट आंसर क्या है? 2017। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी डिटेल देखिए। ICDS CAS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2017 में पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण अभियान के तहत सहभागिता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना, बच्चों को पूर्व विद्यालय शिक्षा देना। करेक्ट आंसर है सी, पोषण स्तर में सुधार के लिए सरकारी और गैर सरकारी भागीदारी बढ़ाना। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। करेक्ट आंसर है बी, 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 2007 में। करेक्ट आंसर है सी। इसकी व्याख्या देखेंगे। बाल विकास रोक अधिनियम 2006 को संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे 2006 में क्या किया गया था? पारित किया गया था और 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। किसको? बाल विवाह रोक अधिनियम को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करने वाले माता पिता अभिभावकों को अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर है बी, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के कितने वर्षों के भीतर कोई पक्ष विवाह को शून्य या रद्द घोषित करवा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है सी, 3 वर्ष। 3 वर्ष के तहत विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है ICDS के तहत। ICDS का फुल फॉर्म अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। नहीं है तो ICDS का फुल फॉर्म होता है
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर कितना राज्य सरकार, राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। कौन? राज्य सरकार इसको नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बाल विवाह हो चुका है तो बालिका किस आयु तक इसे शून्य घोषित करने के लिए न्यायालय जा सकती है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 21 वर्ष की आयु तक। करेक्ट आंसर है डी, 21 वर्ष की आयु तक इसे शून्य घोषित करने के लिए बालिका न्यायालय जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 में पीड़ित बालिका को संरक्षण और पुनर्वास प्रदान करने का दायित्व किसका होता है? तो किसका? माता पिता, बाल विवाह निषेध अधिकारी, राज्य सरकार। करेक्ट आंसर है सी, राज्य सरकार ही संरक्षण और पुनर्वास प्रदान करने का दायित्व होता है। किसका? राज्य सरकार का। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को शून्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो अदालत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राजनीति के नीति निर्देशक तत्वों में इसे प्रतिबंधित किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है अनुच्छेद 39 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह की जानकारी होने के बावजूद उसे नहीं रोकता तो उसे अधिकतम कितने साल की सजा ही हो सकती है? 1 वर्ष की सजा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह होने की जानकारी होने के बावजूद इसे नहीं रोकता, इसकी सूचना नहीं देता, तो 1 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, लीवर, वक्र, किडनी। तो किसके द्वारा? वक्र किडनी के द्वारा शरीर में रक्त या ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन, कैसिइन, ग्लूटेन। तो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है बी। व्याख्या, कैसिइन दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है जो शरीर के विकास में सहायक होता है। करेक्ट आंसर है बी, कैसिइन। शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो कौन सा? प्रोटीन होता है, प्रोटीन। करेक्ट आंसर है बी, प्रोटीन। शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये आंसर सबको याद होगा, विटामिन के। कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। करेक्ट आंसर है सी। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है जिससे रक्तस्राव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर है डी, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी, हृदय के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में सहायता करने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? सभी, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। करेक्ट आंसर क्या है? सभी। ये तीनों ही एंजाइम किसमें? पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। इसकी डिटेल देखेंगे। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लिपेज वसा के पाचन में सहायता प्रदान करता है। ऐसी व्याख्या आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली। ये क्वेश्चन ढूंढने में और इनको सेट करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो बस आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन। तो कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कैल्शियम। हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम खनिज आवश्यक होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा भंडारण के लिए कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो कौन सा होता है? वसा। वसा करेक्ट आंसर है सी। शरीर में ऊर्जा भंडारण के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जिंक, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो कौन सा है? आयरन। करेक्ट आंसर है बी, आयरन। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए आयरन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन सा अंग करता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, लीवर, वृक्क, किडनी। तो कौन करता है शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए? यकृत या लीवर क्या करता है? पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? डेटा संग्रहण, निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन, आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, केवल गणना करना। तो करेक्ट आंसर है निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएएम रैम को अस्थायी मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह धीमी होती है, क्योंकि यह बिजली चले जाने पर डेटा को खो देती है। करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि ये बिजली जाने पर डेटा को खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? FTP, HTTP, TCP, IP, SMTP। तो करेक्ट आंसर है हमारा TCP/IP। क्या इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रोटोकॉल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखिए। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिट करने के लिए मानक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? आई लव यू, क्रीपर, मेलिशा, कोड रेड। तो कौन सा था? क्रीपर था। क्रीपर सबसे पहले कंप्यूटर वायरस था। इसकी व्याख्या देखेंगे। क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस था जिसे 1971 में बनाया गया था। यह ARPANET नेटवर्क पर आधारित है। किस पर? ARPANET नेटवर्क पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्डवेयर मेमोरी का एक कार्य है, रैम का एक उन्नत रूप है। तो करेक्ट आंसर है सी, डिस्क स्टोरेज का उपयोग करके बनाई गई अस्थायी मेमोरी है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की गति को मापा जाता है तो किस में? किलोबाइट में, किलोमीटर प्रति घंटे में, गीगाहर्ट्ज में। तो करेक्ट आंसर है सी, गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है? पेटीएम, गूगल पे, BHIM, फोन पे। तो किसको? BHIM को। इसका आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताना है। इसकी डिटेल देखेंगे हम। क्या है? BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप भारत सरकार द्वारा UPI द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐप है। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मेकिंग लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर है सी। स्कैनर, कीबोर्ड, माउस ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्किंग में फायरवॉल का क्या कार्य होता है? तो नेटवर्क को वायरस से बचाना किसका कार्य होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का कार्य होता है। अगर आपको हमारी ये क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।